अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की सुबह का आगाज़ काफ़ी पहले हो चुका हुआ था। अहमद स्कूल चला गया हुआ था और हमने नाश्ता भी कर लिया हुआ था, मैंने सफाई भी कर ली थी और उसके बाद बारी आई कपड़े धोने की। कपड़े चूँकि मैंने हाथ से धोने होते हैं इसलिए मैं ज़्यादा दिन जमा नहीं करती, हर दूसरे या तीसरे दिन लाजमी धोती हूँ क्योंकि फिर कपड़े बहुत जमा हो जाते हैं। तो फिर जब मैं इनको बिछाने आई तो ये शिकरे जो हैं फ़ौरन से मेरे पास ऐसे भाग के आए कि बस हमारे लिए जैसे कुछ खाने के लिए शायद लेके आई है। तो फिर मैंने बिछाए कपड़े और देखा तो ये कोने में जाके सुकून से बैठे हुए थे। तो फिर मैं आ गई वापस नीचे और नीचे जब आई तो मुझे मेरी बेटी कहती है कि मेरे टॉयज़ के लिए जगह बना देना। तो अब मैं सोच रही थी कहाँ पे एडजस्ट करूँ। फिर मैंने सोचा कि कुछ इसमें से टॉयज़ ऐसे थे जो अहमद नहीं उनसे खेलता था और ये बेचारे ना माजूर थे मतलब किसी के हाथ नहीं था, किसी का टांग नहीं थी। अच्छा वैसे टूटे नहीं हुए थे, इनके जॉइंट्स जो थे ना वो निकले हुए थे, मतलब ये पेच वगैरह खोल के तो ये दोबारा लग सकते थे इसमें ना और ये ठीक हो सकते थे। तो मैंने सोचा कि इन सब को निकालती हूँ, इनके पार्ट्स जो हैं वो जोड़ती हूँ और ये किसी को दे दूँगी और इसमें जो है फिर इसके टॉयज़ जो शाल के हैं वो एडजस्ट कर दूँगी। तो इन बेचारे सारे माजूर अफराद को मैंने निकाला दराज से और उसमें जो है शाल के मैंने टॉय जो हैं वो रख दिए। किसी ज़माने में ना इन ड्रॉर में मैंने अपना ज्वेलरी का सामान, मेकअप का सामान रखा होता था और फिर भी जगह खाली पड़ी होती थी। लेकिन अब तो बेशक साइड टेबल का ड्रॉर हो, ड्रेसिंग टेबल का ड्रॉर हो, जो भी ड्रॉर होगा ना उसमें टॉयज़ पड़े होंगे या क्राफ्ट का सामान पड़ा होगा और हमारी चीज़ें सारे ड्रॉर से आहिस्ता आहिस्ता करके ना निकल गई हुई हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने बनाई नूडल्स क्योंकि अहमद स्कूल से आ गया हुआ था और उसने कहा था कि मेरा नूडल्स खाने का दिल है। चिकन हालांकि मैंने मैरिनेट किया हुआ था फ्राई करने के लिए, लेकिन उसका ये अभी खाने का मूड नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है मैं तुम्हें नूडल्स बना के दे देती हूँ, अब कहाँ से मैं अपनी मनमानियाँ कर सकती हूँ ना। तो फिर मैंने बनाई रोटी मैंने इसलिए बनाई क्योंकि मेरे हस्बैंड ने भी फ्राई चिकन खाना था। मैंने कहा मैंने बना किसके लिए रही, मैं सोच में पड़ गई ना। तो उन्होंने कहा कि मैं साग के साथ रोटी खाऊंगा, वो पहले का फ्रिज में पड़ा हुआ था और एक रोटी मैंने एक्स्ट्रा बना ली क्योंकि जब ऐसा होता है खाने बैठे ना कोई रोटी तो फिर बच्चे कहते हैं मैंने भी खानी है, तो फिर मैं कहती हूँ एक एक्स्ट्रा हो ताकि जो भी खाने वाला अगर एक्स्ट्रा खाना चाहे तो वो खा ले, नहीं भी अगर कोई खाएगा तो मैं फिर रात को खा लेती हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो उसके बाद अच्छा फ्राई चिकन मांगा किसने था, फ्राई चिकन मेरी बेटी ने मांगा था सुबह कि आज खाने में फ़्राई चिकन बनेगा ना। मैंने कहा हाँ ठीक है मैं बना दूँगी और मैंने अपने हस्बैंड से भी पूछा मैं बना दूँ, वो मांग रही है, वो कहती हाँ हाँ जो बच्चे कह रहे हैं वो बनाओ। वो हमेशा ऐसे कहते हैं जो बच्चे कह रहे हैं वो बनाओ और एंड टाइम पे ना वो कहेंगे कि मेरा ये खाने का दिल नहीं है, ऐसा करो मुझे अंडा बना दो फ्रीज़र में अगर कोई कबाब पड़े हैं वो फ्राई कर दूँ और या अगर फ्रिज में कोई और सालन पड़ा है ना वो दे दो। तो मैं कहती हूँ अगर नहीं खाना था तो बता देते, फिर मैं अब मतलब कि उनकी मर्ज़ी का कुछ बना लेती। लेकिन नहीं, खाना हमारे घर में बनता है हमेशा बच्चों की पसंद का, उनसे पूछा जाता है कि क्या खाना चाहेंगे, सब्ज़ी गोश्त दाल कुछ भी, जो वो कहते हैं वही बनता है। तो आज भी अहमद स्कूल चला गया हुआ था तो मुझे याद आया मैं उससे पूछना भूल गई, वरना मैं स्कूल जाने से पहले उससे पूछती हूँ कि खाना क्या बनाऊँ क्या करूँ, तो वो मुझे बता के जाता है कि आज ये बना लेना ना। तो मैं कहती हूँ ठीक है। तो आज मैंने पूछा था इशाल से और उसने तो खाना था तो मैंने ना 3 पीस फ्राई किए। मैंने कहा अभी 3 कर लेती हूँ, अगर कोई और भी साथ खाना चाहे ले ले और फिर मैं बाकी बाद में कर लूँगी फ्रेश जब किसी ने खाने होंगे ना। तो फिर मैंने बाकी फ्रिज में रख दिया। तो बहुत ही मज़े का सिंपल सा चिकन है लेकिन बहुत मज़े का होता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है और वही वजह फ्राई हुआ ना इशाल ने तो लेना ही लेना था। अहमद भी खुशबू सूंघ के आ गया कि वह भी एक लूँगा ना और इसके पापा भी कहते हैं एक मैं खा लूँगा और ऐसा करो ये रोटी मैं रात को खा लूँगा ना। मैंने कहा ठीक हो गया। तो इन तीनों ने खुश होके खा लिया और मैंने पूछा भी और फ्राई कर दूँ तो वो कहते कि हाँ ना कर दो ना। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं दोबारा आई किचन में। अच्छा मैंने आपको बताया नहीं कि मैंने ये कैसे बनाया था। मैंने सिंपली चिकन को मैरिनेट किया था, लीमू का रस लगा के, नमक लगा के और कुटी हुई सुरख मिर्च मैंने यूज़ की थी। आप चाहें तो रेड चिली फ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं, वो दारदर मिर्च होती है कुटी हुई, तो मैं वो यूज़ नहीं करती क्योंकि उसको जो चंक्स होते हैं ना वो बच्चों के मुंह में आते हैं तो फिर उनको स्पाइसी लगता है, तो मैं ये वाली मिर्च जो है वो यूज़ करती हूँ। तो ये लगा के मैंने रख दिया था, 3 घंटे के लिए मैरिनेट किया इसको। उसके बाद मैंने जो कोटिंग बनाई थी ना इसमें मैंने मैदा लिया था, मैदे में मैंने अदरक और लहसुन का पाउडर यूज़ किया था, नमक, काली मिर्च और सुरख मिर्च पाउडर जो है ना वो मैंने डाल के उसको मिक्स किया
और मैंने कोटिंग तैयार कर ली थी। और उसके बाद मैंने चिकन का पीस लेके इस कोटिंग में डाल के आपने इसको ज़ोर ज़ोर से प्रेस करना है कि ये जो है ना बिल्कुल इसके साथ स्टिक हो जाए। और बहुत अच्छी कोटिंग होती है, बिल्कुल भी नहीं उतरती है और बिल्कुल जैसे ना चिकन के साथ चिपकी हुई होती है। थिन सी लेयर होती है, मतलब ना उतरने वाली नहीं होती। अगर आप थोड़ी थिक कोटिंग करना चाहते हैं ना तो आपने इस तरह इसको ज़ोर ज़ोर से प्रेस करने के बाद जैसे झाड़ना है इसको, उसके बाद पानी में डिप करना है। पानी का बाउल एक रखें, उसमें से डिप करके निकालें और दोबारा ये मैदे वाली जो कोटिंग है ना इसमें डालें और अच्छे से इसको जैसे दोबारा से ज़ोर ज़ोर से दबाएँ और डस्ट ऑफ कर लें, झाड़ लें और आपकी थोड़ी थिक कोटिंग जो है ना वो तैयार हो जाएगी। मुझे इसी तरह की कोटिंग पसंद है क्योंकि ज़्यादा थिक हो जाए ना तो वो बच्चे फिर वो उतार के ना साइड पे रखे जाते हैं, खाते नहीं हैं। तो ये इतनी होती है कि आराम से खाई जाती है, चिकन के साथ लगी होती है, क्रिस्पी भी होता है, उतरता भी नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी होता है, यकीन करें। अगर आपके बच्चों को मैकडोनल्ड्स वगैरह का चिकन पसंद है ना तो उनको ये चिकन बहुत पसंद आएगा। ये जब आप फ्राई करेंगे ना तो खुशबू पूरे जैसे ना घर में फैली होती है। और इसके साथ साथ ना इसमें आपने कोई मसाले या अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो ऐड नहीं करना क्योंकि उससे फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है उन चीज़ों का और चिकन का जो टेस्ट है वो बहुत कम हो जाता है। और वो फिर जैसे ना चरखे में और इस तरह की देगी जो चरखे होते हैं ना उसमें वो चीज़ें अच्छी लगती हैं, ज़्यादा स्पाइसेस और फ्लेवर। और फ्राई भी जब आप इसको करें तो आपने तेल बिल्कुल खौलता हुआ गर्म नहीं करना कि उसमें से धुएँ उठ रहे हों और जैसे ही आप डालें तो वो फ़ौरन से ऊपर से जैसे कलर आ जाए। तो इतना रखें कि हीटेड हो ऑयल, लेकिन बिल्कुल जैसे धुएँ उठने वाला गर्म ना हो। और जैसे ही आप चिकन को डालें ना तो इसको कवर कर दें, कवर करके फ्राई करेंगे तो चिकन अंदर तक जैसे वो गलता है, कोई ऐसा नहीं होता कि उसमें से कच्चा निकल आए अंदर से। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि ऊपर से चिकन गोल्डन ब्राउन सा हो जाता है तो हम निकाल लेते हैं कि कुक हो गया है ना, और जब हम इसको निकालते हैं या खाने लगते हैं तो अंदर से कच्चा होता है, पानी निकल रहा होता है, या गोश्त गला नहीं होता। तो अगर आप कवर करके कुक करेंगे और आग जो है उसका बेसिकली वो ध्यान रखना था कि ज़्यादा तेज़ ना होना, तो चिकन कुक होगा। और 5 मिनट के बाद ही इसकी साइड जो है वो चेंज करें, बार बार इसको उल्टा पलटी ना करें, अच्छी तरह से इसको कुक होने दें एक साइड से, फिर दूसरे साइड पे इसको करें। और ये हमारा चिकन जो है फ्राई होकर निकल आया। और एक लेग पीस जो मेरा बेटा उठा के ले गया था इसलिए जो 2 पीस बचे वो मैंने आपको दिखा दिए। कोई इसमें से ऑयल या पानी वगैरह कुछ नहीं निकल रहा, फुली कुकड है, क्रिस्पी भी है। तो ये मैंने इनको दिया। और जी मगरिब के बाद मैं छत पे आई थी कपड़े लेने के लिए मैं भूल गई हुई थी कि मैंने कपड़े धो के बिछाए हुए हैं। अक्सर मैं भूल जाती हूँ, कभी इशा के बाद आती हूँ और ये बेचारे इधर बैठे हुए थे सोने के लिए। तो मैंने लाइट जो है वो ऑफ़ कर दी कैमरे की। मैंने कहा कि ये डिस्टर्ब ना हो। ये भी मुझे लगता है कल चले जाएंगे, आज इनकी आखिरी रात है हमारे घर में, कल इनको ले जाएंगे यहाँ से। और हम सब इनसे बहुत ज़्यादा अटैच हो गए हुए थे क्योंकि ऑलमोस्ट 6 मंथ से ये हमारे पास हैं और काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा है। कभी इनसे तंग भी बहुत आए हैं हम, लेकिन ज़ाहिर है जाएंगे तो याद इनकी आएगी। और स्मोक भी शुरू हो गई हुई है तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना है आपने। बाहर जब भी जाना है मास्क पहन के आपने निकलना है। और ये थी आज की वीडियो, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।